तो आखिरकार राहुल गांधी और छात्रों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। पहली बार सरकार ने पहल शुरू कर दी है। दोस्तों, किस तरीके से 12 घंटों के भीतर सरकार ने दूसरी बार पहल की शुरुआत की है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न सिर्फ मोदी जी ने सोनम वांगचुक के पास अपने नेताओं को भेजा है, बल्कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री को भी मोदी जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में भेजने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार पहली बार झुकती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने ऐसा प्लान तैयार किया, ऐसी जो है फिटनेस तैयार की कि अब ये कह सकते हैं कि सरकार को पहली बार, एक बार नहीं, दो बार झुकना पड़ रहा। और इसी के साथ दोस्तों, इस खबर में आपको बतलाने जा रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को चुप्पी तोड़नी पड़ी है। क्या कबूला है धर्मेंद्र प्रधान ने, यह भी मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, कुल मिलाकर के राहुल गांधी की गिरफ्तारी सरकार को भारी पड़ गई। जी हां, हिरासत में लेना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। इतनी भारी संख्या में लोगों ने दिल्ली में चक्का जाम कर दिया कि सरकार के तोते उड़ गए। जी हां दोस्तों, तोते उड़ गए। बाहर निकाल दिया गया। खबर की शुरुआत करता हूं दोस्तों। खबर आई आप सभी के सामने, लाइव हिंदुस्तान की खबर है। खबर में लिखा है कि कॉकरोचों के सामने झुक गई सरकार, वांगचुक के बाद अब सीजेपी से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री। दोस्तों, आज सुबह खबर आई कि अस्पताल में मोदी जी के करीबी 2 नेता मिलने चले गए। किससे मिलने गए? सोनम वांगचुक से मिलने गए। किस लिए गए? ताकि धरना भैया अनशन आप खत्म कर दीजिए। सरकार को यह बात पता है कि अगर कोई राहुल गांधी के बाद अगर कोई धरना खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ सोनम वांगचुक है। और ये पूरा जो प्रोटेस्ट का कमान है दोस्तों, इस वक्त सोनम वांगचुक के हाथ में है। सोनम वांगचुक चाहते तो पहले ही धरना खत्म कर देते, लेकिन आज तक वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर थे तब भी, और जब अस्पताल में हैं तब भी। यही कारण है दोस्तों कि ये सब कुछ होने के बाद राहुल गांधी ने सदन के अंदर सरकार को घेरा, पीएम आवास के बाहर बैठ करके धरना दिया और राहुल गांधी को हिरासत में लेना सरकार को भारी पड़ गया। लिखा, केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच बुधवार को एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ देर रात हुई अहम बैठक के बाद सरकारी सूत्रों ने इस गतिरोध को जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। जंतर मंतर पर बढ़ती भारी भीड़ को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार कॉकरोचों के सामने झुक सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं वह दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगी। यही वजह है कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में धर्मेंद्र प्रधान के आगे करते हुए विरोधियों पर पलटवार करने की नई तकनीकी अपनाई है। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि सरकार झुक सकती है। खबर यह आ रही है कि सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए 2 नेताओं को आगे किया गया, बातचीत शुरुआत की गई। खबर अब यह भी आ रही है कि केंद्रीय मंत्री को जो है, अब कौन से केंद्रीय मंत्री है क्या है ये नहीं पता, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले ही आज के दिन धर्मेंद्र प्रधान को सामने आकर के एक बात कबूलना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा क्या है आपके सामने मैं पढ़कर बता देता हूं। हालांकि उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, मैं हिंदी में आपको पढ़कर बता देता हूं। लिख रहे हैं, एलओपी श्री राहुल गांधी एंड इंडियन कांग्रेस continue to shamelessly exploit student as a political tools to manufacture disruption during the monsoon season of parliament। यानी कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों की राजनीति औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि संसद में मानसून सत्र में व्यवधान पैदा किया जा सके। राहुल गांधी और कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर निर्णय लिया, जिससे आम जनता को असुविधा हुई और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी अनदेखी की गई। सरकार द्वारा नीट पर व्यापक चर्चा के लिए पूरी तत्परता जताए जाने के बावजूद कांग्रेस ने लोकतांत्रिक वजह के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन का प्राथमिकता दी। उनका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए व्यवधान उत्पन्न करना था। राहुल गांधी के लिए यह छात्रों का मुद्दा नहीं, यह तब टकराव पैदा करने का प्रयास है जब चर्चा के सभी वास्तविक और लोकतांत्रिक रास्ते पहले ही खोल दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने यह कबूला है
कि सरकार सदन के अंदर सदन के बाहर बातचीत करने के लिए रास्ता खोल चुकी है। पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने कबूला है, कबूला तो सही, लेकिन खबरें चलाई जा रही हैं कि सरकार अभी झुकने को तैयार नहीं है। कई खबरें ऐसी चल रही है कि सरकार झुक गई है इस वजह से क्योंकि बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अभी तक बातचीत का दौर भी शुरू नहीं हो रहा था। पहले जेपी नड्डा से बातचीत का दौर शुरू किया गया, पहला। दूसरा, अस्पताल में मिलने पहुंच जाते हैं जेपी नड्डा। तीसरा, सोनम वांगचुक से मिलने के लिए 2 बड़े नेताओं को भेज दिया जाता है। चौथा, कहा जा रहा कि किसी केंद्रीय मंत्री को सीजेपी के प्रोटेस्ट में भेजा जाएगा। यह झुकना नहीं हो तो क्या कहेंगे इसको, आप बताइए। पहल कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। और दनादन फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? राहुल गांधी की वो गिरफ्तारी, राहुल गांधी को हिरासत में लेना। दोस्तों, कल रात जो हुआ, सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि सरकार को यह बात पता है कि राहुल गांधी को ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकते। बड़े नेताओं को किसी भी बड़े स्टेडियम में नहीं रखा जा सकता। और यही कारण है दोस्तों कि जैसे ही राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, पूरी दिल्ली जाम हो गई, सड़कें पूरी जाम हो गई। इधर कॉकरोचों ने मोर्चा खोल रखा, उधर राहुल गांधी के समर्थकों ने, किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने सड़क पर उतर करके मोर्चा खोल दिया। तस्वीरें आप सभी के सामने, बसों के अंदर, बसों के ऊपर, किस तरीके से स्टेडियम गेट के बाहर, यह सब कुछ हुआ। राजनीति के अंदर सब कुछ देखा गया। हर बार कभी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूं कैसे। सोनिया गांधी सड़क पर कभी नहीं उतरती हैं, लेकिन कल के दिन जो हुआ दोस्तों, सोनिया गांधी को भी सड़क पर उतरना पड़ गया। यानी सरकार की रातों की नींद उड़ गई कि आखिर हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी। और दोस्तों, रहा सवाल यह कि राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर बैठ करके गलती की है, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो विरोध प्रदर्शन किया पीएम आवास के बाहर, यह कोई नई पहल नहीं है, पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पहले ही रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी पीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई विपक्षी पार्टियां निकली हैं। मैं एक एक करके बताता हूं। 1970 में कहा जाता है इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने कई बार प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की। सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया। 1987 और 1989 के दौरान राजीव गांधी के शासनकाल में भी बोफोर्स विवाद के समय विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च किए थे, जिनमें प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। 1990 में भी जो वीपी नरसिम्हा राव और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल में जब हुआ था, उस वक्त भी मार्च करने का प्रयास किया गया था। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत सबको हिरासत में ले लिया था। 2012 में भी हुआ था, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के दौरान, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब उनके आवास के बाहर भी ऐसे किए जाने की कोशिश की जा रही थी, तब भी ऐसा हुआ। तो ये कोई परंपरा नई नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी ने कोई नई परंपरा शुरुआत नहीं की, पहले भी होता रहा है, हिरासत में पहले भी लिए जाते रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वाकई सरकार झुक गई है? क्या राहुल गांधी को हिरासत में लेना सरकार को भारी पड़ गया है? और पहली बार क्या धर्मेंद्र प्रधान ने सच कबूल लिया है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखेगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS News। धन्यवाद।